नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष उपाय 24/7 में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो कुंडली बनती है यानी हमारे जो भी कर्म बनते हैं, जो भी हम जितने भी हमें तकलीफें मिलती है, प्रॉब्लम्स हम झेलते हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारे पिछले कितने भी जन्म होते हैं यानी पिछले जन्म के जो है वो उसके मूलभूत आधार पर ही हमें ये जो हमें जो भी है अपने रिसेंट के यानी करंट लाइफ के जो है हमें तकलीफें जो है वो उसके फल मिलते हैं। यानी फल मिलते हैं यानी क्या है, जो भी हमने पिछले जन्म में, पिछले मतलब एक ही जन्म नहीं, काफ़ी सारे जन्म हर एक के हो चुके हैं। हमेशा जन्म मृत्यु ये जो चक्र है वो होते ही रहता है। ये मोक्ष जो है वो अलग चीज़ है, उसके लिए काफ़ी सारी योग साधना और बहुत सारे मेडिटेशन अच्छे काम करने होते हैं, जो कि हर एक को नहीं पॉसिबल। तो लगभग सभी लोग जो कि मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, तो वो जो है उनको जन्म और मृत्यु के चक्र में हमेशा ही जो है चलते रहना पड़ता है। और अगर आप किसी तकलीफ से भाग के कुछ अलग सा करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि मुझे ये ज़िंदगी में कंटाला आया है, मतलब ज़िंदगी से तंग आ गया हो, मैं मरना चाहता हूँ या मैं ये करूँगा, सुसाइड करूँगा, तो वो भी करके कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपके जो कर्म है वो आपको आगे के या हर एक जन्म में आपको पूरे करके झेलने ही होते, उसके जो रिजल्ट है। अभी यहाँ पे ऐसा भी है कि अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए तो आपके साथ अच्छा भी उसका फल ये जन्म में आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि सब चीज़ खराब ही होती है, लेकिन जिस तरह से आपने कार्य किए होंगे पिछले जन्म में, या जो भी आपके पहले के लाइफ में जितने भी काम आप गलत किए होंगे, तो उसके आधार पर आपको जो है आगे चल के उसके फल प्राप्त होते हैं। और आप जो है आपकी कुंडली भी उसी तरह से बनती है, और आपकी कुंडली में भी वही प्रॉब्लम्स दिखाते हैं जो कि आपके जन्म के हिसाब से जो आपकी कुंडली बन जाती है। तो ये हमने क्यों बताया, क्योंकि ऐसे ही है एक हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूवर्स है प्रतीक जी, जिन्होंने नासिक जो है प्लेस ऑफ बर्थ दिया है, यानी वो नासिक के हैं, और टाइमिंग जो दिया है 16/7/1992 का दिया हुआ है। 19:25 यानी 7:25 शाम का इन्होंने टाइम ऑफ जो है बर्थ का दिया हुआ है। अभी इनका क्या प्रॉब्लम हुआ है वो देखिए। अभी लगभग ये 92 के, यानी ये अभी इनकी उम्र लगभग 30 साल की है। अभी इनका कहना है कि ये 5 साल से बेड पे है, क्योंकि इनको स्पाइनल जो कॉर्ड रहती है, स्पाइनल जो रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ पे इंजुरी यानी कुछ ऐसा आघात हुआ है, लग गया है, कि जिसके वजह से ये 5 साल से बेड पर है और बहुत ही तकलीफ की ज़िंदगी जी रहे हैं। और इनको हमने पूछा कि ये क्यों है, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो 5 साल पहले यानी 2017 में इनका एक बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, जिससे इनको रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, और उसके वजह से स्पाइनल इंजरी इनको हो चुकी थी, और उसके वजह से ये बेड पे है। और ये अभी जानना चाहते हैं कि इनका जो है ये प्रॉब्लम्स कब तक सॉल्व होगा और आगे की लाइफ इनकी कैसी होगी, ये भी ज़रूर जानना चाहते हैं। तो देखिए, हम कोशिश करेंगे आपने जो डिटेल दिया उस आधार पर कुंडली के, कि आपको क्या प्रॉब्लम, ऐसा क्यों फेस करना पड़ा, ऐसे कौन से अवयव कुंडली में बन चुके थे जिसके वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ और 5 साल तक आप बेड पे अभी भी जो है आपका प्रॉब्लम्स जो है आप उसके साथ जूझ रहे हैं। वापस एक बार हम डेट बताते हैं, 16/7/1992, 19:25 यानी रात का जन्म है, नासिक प्लेस ऑफ बर्थ दिया है। प्रतीक जी की कुंडली है, 5 साल से जो बेड पे है, और 2017 में इनका एक्सीडेंट हुआ था, तभी से प्रॉब्लम चालू हुई। तो कुंडली में ऐसे देखते हैं कि कौन से अवयोग बने थे जिससे इनको ये तकलीफें तभी से शुरू हुई, और देखेंगे इसके साथ इनको क्या जो है उपाय योजना ये कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हम हमारे हिसाब से कि जितने प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्व होने के लिए क्या उपाय योजना हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते प्रतीक जी की कुंडली पर। तो इन्होंने जो डिटेल दिया है उस आधार पर इनकी जो कुंडली बन के आ रही है वो है मकर लग्न की कुंडली। अब ये मकर लग्न की कुंडली यानी शनि की कुंडली है, तो शनि महाराज जो है लग्न में ही विराजमान है, और वो चंद्रमा के साथ विराजमान है। तो लग्न में विराजमान है, ये तो अच्छी चीज़ है, शनि महाराज है, लेकिन चंद्रमा के साथ है तो ये अवयोग बनाते हैं। साथ में सामने जो है सप्तम स्थान में रवि यानी सूर्य महाराज विराजमान है, जो कि चंद्रमा की राशि में है, शुक्र विराजमान है, और बुध, और ये सब पे शनि की दृष्टि जाती है। तो शनि की जो है दृष्टि थोड़ी सी अच्छी नहीं होती। यहाँ पे अगर बहुत जन सोचेंगे तो यहाँ पे शश नामक महापुरुष नामक योग भी बनाते हैं शनि, लेकिन वक्री होने की वजह से कुछ इनको जो है उनके फल भी अच्छे से नहीं मिल रहे, और चंद्रमा के साथ कुछ अवयोग बनता है, और रवि के ऊपर दृष्टि है तो वो भी थोड़ा सा, अष्टमेश के ऊपर दृष्टि है तो थोड़ा से पेन, जो तकलीफ के जो है प्रॉब्लम्स वो ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि देखिए, इस कुंडली में अष्टमेश जो है वो सूर्य महाराज है, और जिसके ऊपर शनि की अपने ही लग्न के ऊपर से दृष्टि है। तो होता क्या है, ऐसे वक्त में कुछ अपने ही
जो है शायद बोल सकते हैं कि गलतियों से या फिर कुछ ऐसे इससे सामने वाला जो इंसान है वो प्रॉब्लम में आता है और उसको फिर ये भुगतना पड़ता है, क्योंकि लग्न में लग्नेश बैठ चुके हैं जिनकी सीधी दृष्टि अष्टमेश पे, तो अपने ही कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से अपने ही कुछ गलत जो है हो सकता है। देखिए मैं ये तो नहीं बोल रहा कि पूरी गलती आपकी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी है कि एक्सीडेंट हुआ तो शायद आपकी स्पीड ज़्यादा हो सकती रहेंगी या फिर कंट्रोल नहीं हुआ है, तो इसके वजह से अपने ही जो है गलत निर्णय या अपने ही गलत जो है कार्य करने की वजह से आपको तकलीफें मिलती है। ये इस कुंडली के हिसाब से यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि अष्टमेश जो है वो सप्तम स्थान में जा चुके हैं, उसकी भी लग्न के ऊपर दृष्टि है। अष्टमेश सूर्य भगवान है और लग्नेश शनि है, जो कि एक दूसरे के साथ उनकी जरा भी नहीं जमती है। हालांकि इनका जन्म जो है पूर्णिमा के टाइम का है, तो ये एक थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो चंद्रमा की सप्तम स्थान में दृष्टि है, वो भी ठीक रहेगा, लेकिन शनि की वजह से वो काफ़ी जो है डैमेज हो चुके हैं। जो सूर्य भगवान सूर्य है या में शुक्र है और बुध है, ये जो है थोड़े से कुछ कमज़ोर पड़ चुके हैं शनि की दृष्टि की वजह से। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि इनको ये तकलीफ क्यों हुई। पहला तो देखिए, अष्टम स्थान के स्वामी जो कि सूर्य बनते हैं अष्टमेश, और वो सप्तम स्थान में जा चुके हैं। और जब भी इनका एक्सीडेंट हुआ था तब इनको चालू थी राहु की महादशा। अभी इस कुंडली में अगर देखते हैं तो राहु जो है व्यय स्थान में विराजमान है, जो कि एक्सीडेंट और हॉस्पिटलाइजेशन का भी स्थान है। तो राहु की जैसी महादशा चालू हो गई, तो राहु की महादशा कुछ टाइम तक तो ठीक गई, लेकिन जैसे ही टाइम आया राहु में रवि का यानी सूर्य भगवान का, यानी राहु की महादशा में जैसे ही सूर्य की अंतरदशा चालू हो गई तो इनका एक्सीडेंट हुआ। क्योंकि राहु और सूर्य पहले तो एक दूसरे से जानी दुश्मन है, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। उसमें भी राहु व्यय स्थान में एक्सीडेंट और हॉस्पिटलाइजेशन के स्थान में है, तो अष्टम यानी जो कि पीड़ा का कारक होता है। तो जैसे ही राहु की महादशा चालू हो गई, उसमें रवि यानी सूर्य का अंतरदशा चालू हो गई, तो इनका एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि रवि जो है यानी सूर्य इस कुंडली में अष्टमेश है, जो कि पीड़ा के कारक है। तो ये वजह से यहाँ पे ये तकलीफ हुई। उसके बाद जो अंतरदशा थी रवि के बाद, यानी राहु की महादशा तो आपकी चालू ही थी, लगभग ये 2020 तक चालू ही थी। तो राहु की महादशा में ये आपको कम्प्लीटली ये झेलना पड़ा, हॉस्पिटलाइजेशन बार बार जाना, ये सब झेलना ही पड़ा, क्योंकि राहु आपके गलत स्थान में है और वो भी नीच के हो चुके हैं। तो थोड़ा ये नीचता ही इन्होंने की है। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि सूर्य की अंतरदशा चालू थी 2017 तक, उसके बाद 18 में चंद्रमा की अंतरदशा चालू होगी राहु में। तो राहु जो है उसकी महादशा 2020 तक तो थी, उसमें चंद्रमा की अंतरदशा चालू होगी सूर्य के बाद। तो चंद्रमा जो है वो भी राहु के साथ रहता है तो ग्रहण दोष निर्माण करता है, यानी ग्रहण दोष यानी खराबी है, ये भी वे अवयोग बनाता है। तो चंद्रमा जो है लग्न स्थान में है और सप्तमेश होके, और सप्तमेश यानी वो भी एक जो है मारक स्थान होता है। तो वो एक यहाँ पे प्रॉब्लम्स उसके वजह से भी हो चुका है। सूर्य के अंतरदशा के बाद आने वाली चंद्रमा के अंतरदशा में भी आपको ये प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हुए, क्योंकि चंद्रमा एक तो शनि के साथ है, दुर्योग हुए। दूसरा ये है कि चंद्रमा जो है वो भी राहु का एक नंबर का दुश्मन है, जैसे कि सूर्य है वैसे ही। राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा आ रही है, तो ये ग्रहण दोष जैसा ही होता है। राहु और चंद्रमा अगर साथ में होते हैं तो ये भी कुछ अच्छी नहीं गई उनको। तो उसके बाद चंद्रमा के बाद जो आती है वो आती है उनको मंगल की अंतरदशा। अभी मंगल की अंतरदशा मतलब ये हम क्यों बता रहे हैं अंतरदशा, क्योंकि 5 साल तक इनको प्रॉब्लम्स ठीक क्यों नहीं हुआ। क्योंकि राहु के महादशा में पहला तो अंतरदशा सूर्य की थी, जिसमें एक्सीडेंट होना ही था, मतलब इस तरह से अवयोग बने हैं। उसके बाद वो ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि चंद्रमा की भी अंतरदशा आई, वो भी जानी दुश्मन है राहु के। उसके बाद जो चालू होती है मंगल की अंतरदशा, वो भी जानी दुश्मन है राहु के, यानी राहु के साथ उनका कुछ भी तालमेल नहीं है, एक नंबर की दुश्मनी उन्होंने उनमें भी। तो उसके बाद चंद्रमा के बाद आई अंतरदशा जो कि मंगल की। तो मंगल की अंतरदशा यानी मंगल भी जो है वो भगवान मतलब देवों का सेनापति है, और राहु जो है वो राक्षसी ग्रह है, तो ये भी एक दूसरे के दुश्मन है। तो उसकी अंतरदशा में भी इनका प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। अभी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए मकर लग्न में 11वें स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल बनते हैं, यानी वृश्चिक राशि वहाँ पे आती है, और दूसरे वो चतुर्थ स्थान के भी स्वामी होते हैं। तो चतुर्थ स्थान में लाभ स्थान के स्वामी जा चुके हैं। कोई बोलेगा ये तो रुचक योग है, काफ़ी अच्छा योग है, रुचक योग है, शश योग है, लेकिन इतने प्रॉब्लम क्यों आए वो बताते हैं। तो
एक तो शनि मैंने आपको बताया कि वक्री भी है और कुटुंब स्थान से व्यय स्थान में जा चुका अपने से पीछे, अपने कुंभ राशि से, तो वो भी एक अवयोगी था। वैसे मंगल जो है रुचक योग तो बनाता है, ऐसा बोलते हैं लोग कुछ लोग कि ये कुल दीपक योग भी है, लेकिन यहाँ पे वो ऐसी उसकी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि एक तो मंगल जो है लाभ स्थान के स्वामी होकर सुख स्थान में जा चुके, तो लाभ मिलने के बाद उनको सुख मिलता था। लेकिन मकर लग्न की कुंडली में जो लाभ स्थान होता है वो यहाँ पे बाधक बन जाता है मकर लग्न में। तो मतलब मकर एक चर लग्न है और उसमें बाधक बन जाता है मंगल। तो मंगल लाभ स्थान के स्वामी होके सुख स्थान में जा चुके, अपने ही राशि में जाके रुचक योग पंच महापुरुष योग बना रहे, लेकिन वो मृत भी हो गए क्योंकि वो 29 डिग्री पे यानी लगभग लास्ट के डिग्री, तो उनमें भी उतनी जो है पावर नहीं है। ऊपर से वो है कि एक बाधक भी बन चुके। तो सुख, कोई भी चीज का सुख मिलना है, लाभ मिलना है, तो अगर लाभ स्थान का ही स्वामी और सुख स्थान का ही स्वामी बाधक बन जाए तो यानी क्या होता है, लाभ मिलने में बाधा है और सुख मिलने में बाधा है। तो लाभ यानी इनको अच्छा होने का लाभ नहीं मिल रहा है और सुख नहीं मिल रहा है, यानी अच्छा होने का भी सुख नहीं मिल रहा है, ताकि मंगल की अंतर्दशा सूर्य चंद्र और मंगल के बाद आ गई। अभी ये जैसे कि मंगल की अंतर्दशा थी राहु की महादशा में, तब ये लास्ट की अंतर्दशा थी, उसके बाद राहु की महादशा इनकी खत्म हुई। अभी राहु की महादशा खत्म होते ही इनको चालू हो गई गुरु की महादशा। राहु की महादशा खत्म हो गई। राहु की महादशा में जो जब से प्रॉब्लम हुआ, तभी से पहले कौन सी अंतर्दशा थी, सूर्य की, उसके बाद थी चंद्रमा की, उसके बाद थी मंगल की। ये तीनों जो है कारक नहीं है। तो जैसे कि आपकी महादशा अच्छे ग्रह की चालू होती है और उसमें अंतर्दशा उसके दोस्त की चालू होती है, तो ऐसा समझिए कि केंद्र में आपकी सत्ता है और जो है राज्य में भी आपकी सत्ता है, तो दोनों दोस्त रहेंगे तो अच्छी तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर वही केंद्र में आपकी सत्ता है और राज्य में आपके दुश्मन यानी अपोजिशन पार्टी की सत्ता है, तब तालमेल तो नहीं बनेगा। इसी तरह ये आप समझ सकते हैं। तो देखिए, मंगल की अंतर्दशा राहु में जब चालू हो गई, तो मंगल की अंतर्दशा के साथ राहु की महादशा तो खत्म हो गई। उसके बाद चालू हो गई गुरु की महादशा। अभी यहाँ पे देखेंगे लोग, गुरु तो जो है शुभ ग्रह है, लेकिन उसकी महादशा में इनको तकलीफें से दूर यानी ठीक क्यों नहीं। तो लगभग 2020 मार्च के बाद इनको गुरु की महादशा चालू हो गई। 2017 से 20 तक लगभग 4 से ज़्यादा साल हो चुके थे, 4 साल के आसपास हो चुके हैं। अभी 2020 के बाद इन्होंने हमें जो कमेंट्स दिया वो 2022 का दिया हुआ है, 22 के एंड में दिया था। लेकिन हम भी ये कुंडली का जो है सोच रहे थे कि क्या उपाय योजना इनको दे। इसके लिए हमको भी थोड़ा टाइम लगा और काफ़ी हम लोग को बाकी भी काम होते हैं, तो हमें भी थोड़ा देखना होता है बाकी सब चीज़ें। तो लगभग 5 साल यानी 3 साल तो राहु की महादशा में खराब ही गए, उसके बाद और 1.5-2 साल पकड़िए, गुरु की महादशा चालू हो गई, फिर भी ये ठीक नहीं हुई, यानी 5 साल में इनको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अभी 2023 चालू है, गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा अभी चालू है 2023 में, अभी तक ये ठीक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि महादशा है वो बहुत साल की पीरियड की होती है। तो गुरु की महादशा चालू तो हो गई, गुरु जो है महादशा चालू तो हो गई इनकी, लेकिन व्यय स्थान के स्वामी थे और तृतीय स्थान के स्वामी थे और वो अष्टम स्थान में जा चुके हैं। इसके वजह से इनको जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए इनकी कुंडली में। मतलब ये जो बेड पे है वो 5 साल में भी अभी भी है, क्योंकि गुरु की महादशा में ये था, तो थोड़ा सा वापस होना ही था, क्योंकि पीड़ा के भाव में गुरु गए तो वापस पीड़ा ही दिखाते हैं, और वो भी तृतीय शो के। तो पराक्रम वो कर रहे हैं। पराक्रम क्या कर रहे हैं? अभी पराक्रम का स्वामी अच्छे स्थान में जा गया तो वो पराक्रम अच्छा करके नाम कमाता है इंसान। वही अगर पराक्रम स्थान का स्वामी खराब स्थान में गया, जबकि अष्टम स्थान जो कि पीड़ा का स्थान में गया, तो इनको रोज का पीड़ा झेलना ये भी एक ये पराक्रम ही हुआ, क्योंकि हर एक को नहीं पॉसिबल होता। तो हर एक पीड़ा झेलना ये भी एक पराक्रम ही कर रही है। पराक्रम इस सेंस से कि इनका पराक्रम स्थान का स्वामी अष्टम स्थान यानी पीड़ा के स्थान में गया हुआ है। तो इसके लिए गुरु की महादशा में भी ये ठीक न हुए। तो अभी फिलहाल इनको गुरु की महादशा में शनि का अंतर चालू है, वो भी थोड़ा सा जो है स्ट्रगल ही है इनको। उसके बाद शनि की अंतरदशा के बाद जो चालू होगा वो उनको चालू होगा बुध का अंतर, और बुध जो है यहाँ पे इस कुंडली में भाग्येश है और वापस षष्ठेश है।
तो मिलजुल के कुंडली में ऐसे योग है कि आगे के भी जो थे वो थोड़ा सा स्ट्रगल ही बताने वाले थे, इसके लिए इनको ठीक नहीं हुआ। अभी हाँ, ये जो दुर्योग बने हैं इनकी कुंडली में, बहुत जन बोलेंगे रोचक योग है, शश योग है, उनका हमने प्रॉब्लम्स क्या है वो बताया। अभी गुरु की महादशा में शनि का अंतर चालू है, कुछ उपाय योजना हम सजेस्ट करते हैं वो आप जरूर करें, उससे आपको देखिए कितने फर्क पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला तो अष्टम स्थान के स्वामी बनते हैं सूर्य भगवान। तो आपको सूर्य को अगर आपको चलने फिरने को होता है, पॉसिबल है, तो अर्घ्य दे सकते हैं, सुबह उठ के जल प्रदान कर सकते हैं अगर आपको पॉसिबल है तो। अदरवाइज आप बेड पे है तो बेड पे ही रह के आपको सूर्य का मंत्र जाप करना है, वो है नवग्रह स्तोत्र बुक में से देख के करना है। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महद्वितिम तमोरिम सर्व पापदिनम प्रणतोस्मि दिवाकरम। ये सूर्य का जो मंत्र जाप आपको रोजाना करना है, पॉसिबल है उतना टाइम करें और सूर्य की आराधना करें। और सूर्य के लिए आपको जो होता है गेहूं का दान आप कर सकते हैं। गेहूं जो होता है वो पॉसिबल है, जैसा आपको पॉसिबल है तो गरीबों में गेहूं का दान जरूर करें, उससे आपको फर्क जरूर पड़ेगा। तो ये अष्टमेश का एक दान करना है जो कि सूर्य भगवान है। दूसरा गुरु जो है वो भी अष्टम स्थान में जा चुके हैं, तो उनको भी प्यूरिफाई यानी पवित्र करने के लिए, मतलब ताकि वो खराब स्थान में जा चुके हैं, तो उसके लिए उनको जो है वो मंत्र जाप है आपको, देवानांच ऋषिनांच गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। ये जो है गुरु का मंत्र जाप आपको जरूर करना है। इसके साथ सूर्य भगवान के साथ गुरु का मंत्र जाप हो गया। उसके बाद गुरु के लिए आपको पीली कलर की दाल रहती है, पीली दाल, वो भी आपको दान करनी है। ये 2 दान आपको जरूर करने हैं। थोड़ा जितना हो सकता है उतना आप जो है गरीबों में दान कर सकते हैं। आपके नाम से आपका कोई भी जो माता पिता या जो भी है वो भी थोड़े से दान कर सकते हैं, ताकि आपको उसका अच्छा फल मिले। ये आपको जरूर करना है। गुरु का मंत्र जाप, रवि का यानी सूर्य का मंत्र जाप करना है। उसके साथ आपको केतु का मंत्र भी बोलना है। केतु का मंत्र भी आपको नवग्रह स्तोत्र के बुक में मिलेगा, वो आप जरूर बोले। उसके साथ शनि का मंत्र जाप आपको जरूर बोलना है, क्योंकि शनि जो है वो लग्नेश है, तो वो भी आप जरूर करें। और उसके साथ आपको बुध का मंत्र जाप, इतने मंत्र जाप आपको जरूर करने हैं ताकि आपके प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सके। उसके साथ आपको और एक चीज़ करनी है, अभी रीढ़ की हड्डी के लिए आपको एक मेडिटेशन भी करना है, अगर पॉसिबल है तो। आप पॉसिबल है तो आप कोशिश करें रीढ़ की हड्डी यानी पीठ सीधी तरह से रहे, यानी अगर वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है या फिर ऐसी होती है तो फिर थोड़ा सा तकलीफ होती ही है। अगर जैसे कि हम लोग को बताया जाता है बचपन से कि सीधा बैठना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए, उससे क्या होता है रीढ़ की हड्डी जो रहती है वो सीधी हो जाती है, सीधी रहती है, तो उसमें से जो स्पाइनल कॉर्ड निकलती है तो वो अपने आप बराबर जाती है। अगर वो ऐसी हो गई रीढ़ की हड्डी या ऐसी हो गई तो उसको क्या वो टच हो जाती है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हो सके पॉसिबल है तो आप ये भी आप डॉक्टर्स की सलाह या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेके ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये पूछ के कर सकते हैं। सीधी रीढ़ की हड्डी रहे, जैसे कि आप बैठते हैं तो कोशिश करें कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। वापस अगर आप सोते भी है तो कोशिश करें, बहुत लोग सीधा रहने के लिए कुल्ले जो रहते हैं अपने उसके नीचे नरम सी तकिया रखे। ये सब आपको फिजियोथेरेपिस्ट को पूछ के ही करना है, और ये करके आप कोशिश कर सकते हैं कि कुछ फर्क पड़ रहा है तो ये आप करें। सेकेंड थिंग, इसके साथ आपको एक मेडिटेशन हम बताते सूचित करते हैं, वो क्या है कि आपको ध्यान करना है, मतलब रिलैक्स होना है पहला तो, और कुछ भी मन में विचार न लाए, शांत रहे। और शांत रह के आप मन में ये सोचे कि जो रीढ़ की हड्डी है, आपको जो रीढ़ की तकलीफ है, स्पाइनल कॉर्ड की तकलीफ है, वहाँ पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट करें। मतलब वहाँ का जो दुख है, दर्द है, उस पर नहीं, ये सोचे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरा दर्द है वो कम होते जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता मेरी रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड जो है इंजरी वो ठीक होते जा रही है। ऐसा आपको सोचते रहना है, मन में भाव लाना है और ऐसा पॉजिटिव सोचते रहना है। तो इससे क्या होगा कि आगे चल के आपको थोड़ा सा इसका भी पॉजिटिव फायदा मिलेगा। जो उपाय योजना हमने बताई, हालांकि काफ़ी टाइम लगा आपको बताने के लिए, तो ये आप ज़रूर करें। इससे आपको देखिए कोशिश कर सकते प्रॉब्लम सॉल्व होते नजर आएंगे। तो नमस्ते।